सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम नीट 2020 के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ईएमआई क्वेश्चन, ईएमआई चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन में हमें ये बोला, ये क्वेश्चन नंबर आपका 169 रहेगा। क्वेश्चन में हमें बोला है अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, तो पहले LCR सर्किट है बराबर। अब LCR सर्किट में से अगर मैंने L को रिमूव कर दिया तो वो RC सर्किट बन जाएगा। सो RC सर्किट के लिए आपको फेज डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है π/3 बराबर। आगे क्वेश्चन में बोला इफ इंस्टेड ऑफ C इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। अब LCR सर्किट में ये पहला केस हो गया। दूसरा केस आपका बोलता है कि अगर LCR सर्किट में आपका अब C निकाल दिया जाएगा, C निकाल दिया गया तो बन जाएगा वो LR सर्किट। इसका भी आपको फेज डिफरेंस दिया हुआ है π/3। क्लियर। सो आगे क्वेश्चन में पूछा थी पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। तो पावर फैक्टर हमें पूछा क्वेश्चन में। सो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos 5 इक्वल्स टू R/Z होता है। क्लियर। तो Z निकाल लेते हैं यार, Z क्या होगा सर्किट का। ठीक है, तो केस 1 में हमें बोला RC सर्किट। तो RC सर्किट का आपका tan phi का फॉर्मूला होता है, फेज डिफरेंस होता है उसका XC/R। 5 है आपका 60 डिग्री, tan 60 होता है √3, यहाँ पे आ जाएगा √3। सो XC विल बी √3R। क्लियर। तो XC का वैल्यू हमें पता चल गया। अब निकाल लेते हैं यार केस 2 की बात। तो केस 2 से हमको XL मिल जाएगा। कैसे? तो tan 5 का फॉर्मूला बनेगा केस 2 के लिए। दिस इज फॉर केस 1, दिस इज फॉर केस 2। ये बनेगा आपका XL/R। क्लियर। अब यहाँ पे आपको tan 5 दिया आपको 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3। सो XL विल बी √3R। तो यहाँ से हमें XC मिल गया, यहाँ से हमें XL मिल गया। सो अब निकाल लेते हैं पावर फैक्टर, जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। पावर फैक्टर cos 5 इक्वल्स टू R/Z बराबर। लेकिन हमें देखने में मिल रहा है कि XL इक्वल्स टू XC है, तो Z कितना होगा? Z विल बी इक्वल्स टू R। Z विल बी इक्वल्स टू R। कैसे? XL इक्वल्स टू XC। तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो आपका XL XC सेम निकल के आया, मतलब ये तो गया 0। सो Z विल बी इक्वल्स टू R। तो cos 5 आपका बनेगा, cos 5 विल बी R/Z। तो यहाँ पे आपका Z है R के बराबर। सो R/R, तो cos 5 बनता है अपना 1। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आंसर 1। तो अब चलिए बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है 171। ये क्वेश्चन आपका मैग्नेटिज्म से लिया गया। तो क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला एन आयरन रॉड ऑफ अ ससेप्टिबिलिटी कितना दिया है आपको? 599 दिया है। आगे क्वेश्चन में बोला मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑफ अ 1200 एम्पियर पर मीटर द परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द रॉड। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है म्यू कितना होगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में म्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है इसका म्यू इक्वल्स टू μr इंटू μ0। तो μ0 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4π इंटू 10⁻⁷ बराबर। अब μr कैसे निकालेंगे? μr का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस काय, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी बराबर। तो यहाँ पे हमारा काय का वैल्यू है 599, तो 1 प्लस 599 बनता है आपका 600। क्लियर। सो इधर से हमें मिल गया 600। अब इनको मल्टीप्लाई करते देखते हैं अपना आंसर कितना आता है। तो ये बनता है आपका 24π, ये हो गया आपका 10⁻⁵। क्लियर। अब यहाँ पे ये बनता है आपका 2.4 इंटू 10, ये पाई इंटू 10⁻⁵। सो दिस विल बी 2.4π इंटू 10⁻⁴ टेस्ला मीटर per ampere. So looking at the option 1 is the correct answer for this question. So आते हम अपने क्वेश्चन नंबर 172 पे। ये क्वेश्चन आपका MEC से लिया गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस क्वेश्चन में हमें बोला है अ लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग अ 100 टन्स। तो लेंथ हमें दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। नंबर ऑफ टन्स हमें दिया हुआ है 100। क्लियर। तो आगे बोला है करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर जितना। तो ये हमने डेटा लिख दिया। तो क्वेश्चन में हमें पूछा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो फॉर्मूला होता है हमारा B इक्वल्स टू μ0 NI बराबर। यहाँ से हम N की जगह पुट करेंगे N/L पुट करेंगे।
अब जो भी वैल्यूज आपको दिए गए इसको फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दो, देखते हैं अपना आंसर कितना आता है। तो म्यू नॉट बनता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एन दिया है आपको यहाँ पे 100 तो 10⁻² आ गया। आई आपको दिया है 2.5, ये आ गया 2.5। एल आपको दिया हुआ है 0.5 तो यहाँ पे बनता है आपका 0.5। सो इसको मैं लिख दूँ 1/2 बराबर, ये बन गया आपका 1/2। ऊपर जाएगा 2.5 इंटू 2 बन जाएगा तो 5 हो गया, 5 4 20 हो गया। ये बन गया आपका 20 पाई इंटू 10⁻⁻5 हो गया। फिर ये बनता है आपका 2 पाई इंटू 10⁻⁻4। पाई होता है आपका 3.14, ठीक है। तो अगर मैं 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मुझे मिलेगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। सो लुकिंग एट द ऑप्शन 1, 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।